अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना एक सबक है अल्लामा शिबली नौमानी का शायरी क्या है। देखिए, पहले सियाक़ो सबाक़ के एतबार से हम अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में जानते हैं, क्योंकि अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में जरूर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो। अल्लामा शिबली नौमानी आपका टॉपिक में हो और अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अल्लामा शिबली नौमानी, इसकी सवाने हयात, इनके कारनामे, इनकी तसनीफात, ये बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है, तो इसलिए सब आप इनके बारे में पढ़ें। उसके बाद इनका जो सबक है शायरी क्या है उसके बारे में भी देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दो चीजें ही हैं, एक तो इदराक और एक एहसास। इन दो चीजों को इन्होंने खास बताया है, ये दो चीजें ही उसमें खास इंपोर्टेंट हैं। बहरहाल पहले सवाने हयात के बारे में जानते हैं, आइए क्या है। देखिए, अल्लामा शिबली नौमानी, इनकी पैदाइश हुई सन 1857 में, जिला बिंदौल आजमगढ़। ठीक है, इंतकाल 1914 में हुआ है इनका। ठीक है, तो ये अल्लामा शिबली नौमानी साहब, पैदाइश 1857, इंतकाल 1914 में। ठीक है, ये इंतकाल तो हाल ही के साथ ही हुआ है, लेकिन हाल ही से वैसे 20 साल छोटे हैं। हाल ही की पैदा 1837 में हुई है, इनके 57 में हुई है। ठीक है, कॉमन सा याद करना। ये जिला बिंदौल आजमगढ़ यूपी में पैदा हुए हैं। अल्लामा शिबली नौमानी के वालिद का नाम एग्जाम में पूछे जाए तो वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह, एक कामयाब मशहूर वकील थे, थानेदार थे, तहसीलदार थे, कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ वालिद का नाम याद रखेंगे कि अल्लामा शिबली नौमानी के वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था। ठीक है, बात खत्म। देखिए, अल्लामा शिबली नौमानी ने अरबी अदब, माकूलात, फलसफे की तालीम मौलवी शकरुल्लाह और मोहम्मद फारूक चिड़ियाकोटी, हेड मौलवी गाजीपुर से हासिल की। ये एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आया था कि अल्लामा शिबली नौमानी ने अरबी की तालीम किस से हासिल की, तो ऑप्शन में ये था मौलवी मोहम्मद फारूक चिड़ियाकोटी। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है, इसलिए कि दोनों से हासिल किए, तो ये ऑप्शन में नहीं था, तो ये था, तो ये भी ठीक है। मोहम्मद फारूक, ये फारूक ही है, फारूक नहीं बल्कि फारूक है। मोहम्मद फारूक चिड़ियाकोटी से हासिल की थी। अल्लामा शिबली नौमानी के शायरी में उस्ताद मोहम्मद फारूक चिड़ियाकोटी हैं और शिबली शायरी में नसीम तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी की तालीम दो से, मौलवी शकरुल्लाह और मोहम्मद फारूक चिड़ियाकोटी से, और उनके शायरी में उस्ताद वो मोहम्मद फारूक चिड़ियाकोटी ही हैं। अल्लामा शिबली नौमानी शायरी में तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते हैं, तो नसीम। क्या करते हैं? नसीम। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद अल्लामा शिबली नौमानी ने फिक़ा, ये फिक़ा देखिए, चूंकि आलिम थे, क्या थे? अल्लामा शिबली नौमानी बहुत जबरदस्त आलिम थे, इल्म दीन इन्होंने हासिल किया था। तो जो फिक़ा का इल्म होता है ना, फिक़ा, उसूल फिक़ा, ये इस्लामिक जो कानून होते हैं, इस्लामिक कानून जो होते हैं, उनकी तालीम इन्होंने मौलाना इरशाद हुसैन रामपुरी से हासिल की थी। ठीक है, अल्लामा शिबली नौमानी रामपुर के बाद हुसूल इल्म की गर्ज से लाहौर चले गए थे। कहां चले गए? रामपुर से लाहौर चले गए। शिबली नौमानी ने वकालत का इम्तिहान भी पास किया था। यहाँ पर क्या किया उन्होंने? वकालत। उस टाइम एक खास एक ट्रेंड चल रहा था, जैसे अल्लामा इकबाल हैं, बहुत जबरदस्त शायर हैं, लेकिन वकालत की तालीम हासिल, वकालत का पेशा इख्तियार किया। ठीक है, ऐसे ये भी अल्लामा शिबली नौमानी ने अमीन दीवानी यानी नकल नवेसी के तौर पर कलेक्ट्री में सरकारी मुलाजिमत की। कहां पर? कलेक्टर यानी डीएम ऑफिस में किसकी? नकल नवेसी का काम करते थे। उसके बाद देखिए, अल्लामा शिबली नौमानी 1882 में अपने छोटे भाई से मिलने आए, तो उनकी मुलाकात सर सैयद अहमद खां से हुई। देखिए, ये इस तरह मुलाकात के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। मुलाकात के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, किसकी किससे मुलाकात हुई। जैसे मीर तकी मीर की सादतुल अमरोहाबी से हुई, वलीद दक्कनी की शादुल्लाह गुलशन से हुई। ठीक है, किसी की जैसे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उसकी मुलाकात मिर्जा गालिब से हुई थी, मिर्जा गालिब की फजल खैराबादी से। ऐसे इनकी मुलाकात किससे हुई थी? सर सैयद अहमद खां से। सर सैयद अहमद खां का चूंकि वो उरूज का एक जमाना था, 1882 जो 1897 में उनका इंतकाल हो गया, तो 1882 में मुलाकात किससे हुई है? सर सैयद अहमद खां से। अब सर सैयद अहमद खां से मुलाकात हो गई, तो सर सैयद अहमद खां ने इसे दावत दी अलीगढ़ की, और इन्हें अलीगढ़ में बुला लिया। शिबली नौमानी अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां और प्रोफेसर अर्नल्ड की सोबतों से फैजियाब हुए। शिबली नौमानी का 1883 में, कब? 1883 में सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर अलीगढ़ कॉलेज में अरबी के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तकर्रुर हुआ। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 आरपीएससी टीजीटी 2018 में एग्जाम में क्वेश्चन यूं आया था कि अल्लामा शिबली नौमानी अलीगढ़ में किस मजमून के प्रोफेसर थे। तो ऑप्शन में फर्स्ट में था उर्दू, फिर तुर्की, फिर फारसी, फिर अरबी। तो देखिए, ये किसके थे? अरबी के। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अल्लामा शिबली नौमानी किसके थे? अरबी मजमून के, यानी कि अरबी विषय के।
शिबली नौमानी ने 1890 में तुर्की, लेबनान और फिलिस्तीन का सफर किया। कब? 1890 में। उसके बाद देखिए शिबली नौमानी ने 1892 में रोम, मिस्र और शाम का सफर किया और एक किताब लिखी थी इन्होंने 1894 में, सफरनामाए रूमो मिस्रो शाम। क्या लिखी? सफरनामाए रूमो मिस्रो शाम। सीक्वेंस रोम, मिस्र और शाम, इन तीनों मुल्कों का इन्होंने सफर किया। उसके बाद अल्लामा शिबली नौमानी ने चंद हसास और दर्दमंद उलमा के साथ, कैसे? दर्दमंद उलमा के साथ मिलकर 1893 में नदवतुल उलमा के नाम से एक अंजुमन बनाई। किसके नाम से बनाई थी? नदवतुल उलमा लखनऊ। कब? सन 1893 के अंदर। ठीक है। देखिए अल्लामा शिबली नौमानी ने अगस्त 1896 को सैयद अली बिलग्रामी, ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि अल्लामा शिबली नौमानी ने अगस्त 1896 को सैयद अली बिलग्रामी, इंस्पेक्टर जनरल मादनियात हैदराबाद, इनके इसरार पर हैदराबाद का सफर किया। तो अल्लामा शिबली नौमानी हैदराबाद किसके इसरार पर गए थे? सैयद अली बिलग्रामी के कहने पर। ठीक है। शिबली नौमानी का सितंबर 1896 में निजाम हैदराबाद का जो निजाम था, उन्होंने मीर महबूब अली खां की जानिब से 100 रुपए माहवार वजीफा जारी किया गया। ठीक है। तो किस निजाम ने इसका वजीफा जारी किया था? निजाम महबूब अली खां या मीर महबूब अली खां की जानिब से 100 रुपए का। ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए इन्होंने हैदराबाद की महकमा तालीम में यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया था। और अल्लामा शिबली नौमानी 1905 ईस्वी में ये नदवतुल उलूम या मदारिसुल उलूम नदवतुल उलमा के मुअतमिद यानी मौजूद तालीम एडिटर कह सकते हैं इसको, मुअतमिद तालीम एडिटर मुंतखब हुए और 1913 यानी 8 साल तक इससे वाबस्ता रहे थे। यानी नदवतुल उलमा जो लखनऊ का एक बहुत बड़ा मदरसा है, ठीक है, नदवतुल उलमा से तो हैदराबाद से ये मुंसलिक रहे, नदवतुल उलमा से नदवा से, और 8 साल यहाँ मुंसलिक रहे। शिबली नौमानी को तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद ने तमगाए मजीदिया का लक़ब दिया। देखिए ये अब्दुल हमीद सानी, ठीक है, अब्दुल हमीद जिनकी खिलाफत थी, तो इन्होंने इन्हें क्या दिया? तमगाए मजीदिया का एक लक़ब दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ एग्जामों में। शिबली नौमानी को अंग्रेज हुकूमत ने 1894 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया। शम्सुल उलमा का खिताब जिस तरह डिप्टी नजीर अहमद के बारे में, मौलाना हाली के बारे में, ऐसे शम्सुल उलमा का खिताब इन्हें मिला था, लेकिन कब मिला? सन 1894 को। उसके बाद देखिए इनकी तसनीफात के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन्होंने सवाने हयात बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जिस तरह हाली मशहूर है, ऐसे ही अल्लामा शिबली नौमानी मशहूर है। शिबली नौमानी को उर्दू के पहले रूमानी नक्काद, जमालियाती नक्काद और पहले सवाने निगार तस्लीम किया जाता है। ठीक है, रूमानी नक्काद, जमालियाती नक्काद और सवाने निगारी के नाम से मशहूर है अल्लामा शिबली नौमानी। लेकिन इनके मशहूर मज़ामीन है मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम 1887 में। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम किसका मजमून है? अल्लामा शिबली नौमानी की। गैर मुल्कों की मुशाबहत यानी दूसरे लोगों को फॉलो करना है, जैसे अंग्रेजी मगरिबी तहजीब की मुशाबहत करना। मारका मजहब और साइंस, धर्म और साइंस के बीच में क्या एक खास कंपटीशन। ठीक है, तालीम कदीम और जदीद, ये तो इनकी कॉमन किताब थी। उसके बाद देखिए इनकी मशहूर तसानीफ विद डेट, देखिए अल जजीरा 1888। अल मामून शिबली नौमानी की पहली बाकायदा तसनीफ कौन सी है? तो अल मामून है, 1888 में लिखी गई। ठीक है, कब? 1888 में। एक है सीरतुन नौमान 1891 में, इमाम अबू हनीफा इमाम आजम नौमान इब्न साबित की सीरत में इन्होंने किताब लिखी थी, सीरतुन नौमान। एक अल फारूक 1899 में, अल गजाली इमाम गजाली रहिमहुल्लाह अल फारूक। ठीक है, एक है इल्मुल कलाम 1902 में, एक है अल कलाम। इल्मुल कलाम का दूसरा हिस्सा लिखा इन्होंने अल कलाम के नाम से। इशाअत 1904 में हुई, इल्मुल कलाम की 1902 में हुई। उसके बाद देखिए सवाने मौलाना रूम है, अल्लामा रूमी रहिमहुल्लाह, उसकी सवाने लिखी इन्होंने, सवाने मौलाना रूम 1906 ईस्वी में। ठीक है, मवाज़ना अनीसो दबीर, ये देखिए उर्दू की एक तनकीद की या उर्दू की जो शायराना एक कंपैरिजन की किताब है, तकाबुली किताब है, पहली किताब माना जाता है इसको। मवाज़ना अनीसो दबीर को एग्जाम में बहुत रिपीट होती है। किताब किसकी है? अल्लामा शिबली नौमानी की। तसनीफ हुई 1904 में, इशाअत हुई 1906 में। ठीक है, औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर। औरंगजेब बादशाह
हिंदुस्तान का महान बादशाह था, औरंगजेब जैसा बादशाह हिंदुस्तान की तारीख में नहीं था। ठीक है, ये औरंगजेब जो सन 1658 से 1707 तक जिसने 50 साल हिंदुस्तान पर बादशाहत की, ठीक है, उस पर हयात खुसरो और एक फलसफा इस्लाम, इस्लाम का फलसफा। अच्छा, एक है सीरतुन नबी 2 जिल्दों में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नोमानी की किस किताब की या किस किताब की दूसरी जिल्द किसी और ने मुकम्मल की थी, तो उसमें सिर्फ यही नाम आता है सीरतुन नबी के बारे में कि इसकी दूसरी जिल्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की थी। ठीक है, पहली जिल्द शिबली नोमानी ने और दूसरी जिल्द सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी 1912 में। शेरुल अजम, ये क्वेश्चन तो बहुत आता है शेरुल अजम वाला, ये क्या है? चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चरर में शेरुल एग्जाम का बहुत क्वेश्चन आता है। फारसी में लिखी हुई किताब, इनकी शायरी की तनकीद पर लिखी हुई किताब शेरुल अजम, फारसी शायरी पर 5 जिल्दों में लिखी हुई किताब। ठीक है, आगे देखिए, अल्लामा शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी के पहले जिल्द में मशहूर लोगों की सवाने हयात लिखी है। पहली जिल्द के अंदर शिबली नोमानी के खतूत के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। कितने? 3। अब वो कौन कौन से 3 देखिए। मकातिब शिबली, ये पहला हिस्सा है। दूसरा है मकातिब, ये दूसरा हिस्सा दो इसी के नाम से। इसके मुरत्तिब हैं दोनों के मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, ये वही सैयद सुलेमान नदवी जिसने सीरतुन नबी की दूसरी जिल्द लिखी है। ठीक है, 1912 ईस्वी में जो शाये हुई है। और तीसरा है खुतूत शिबली के नाम मुरत्तिब हैं मुंशी मोहम्मद अमीन जुबैरी। कौन है? मुंशी मोहम्मद अमीन जुबैरी। शिबली नोमानी की मवाज़ना अनीस दबीर उर्दू की पहली किताब है जिसमें शायरी का तकाबुली मुताला किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आया है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि शायरी की पहली तकाबुली किताब किसे तस्लीम किया जाता है। इस तरह पूछ लेते हैं। तकाबुली यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करने वाली किताब। तो मवाज़ना अनीस दबीर, नाम से पता चल रहा है मवाज़ना का माना होता है कंपेयर करना। ठीक है, अनीस दबीर के बीच में कंपेरिजन। शिबली नोमानी ने 1898 में सर सैयद अहमद खां के इंतकाल के बाद अलीगढ़ छोड़ दिया। आपको पता है सन 1897 में सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हो गया। 1817 में पैदा हुए थे, 1897 में इंतकाल हो गया। तो इंतकाल हो गया तो इन्होंने अलीगढ़ छोड़ दिया। शिबली नोमानी ने 1913 में आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी की बुनियाद डाली। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद कहां डाली? आजमगढ़ में। कब डाली? 1913 में। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है शिबली एकेडमी। अब देखिए इनके बारे में कुछ कौल अक़वाल हैं। इबादत बरेलवी साहब कहते हैं कि शिबली की तनकीद में बसीरत का हुस्न और हुस्न की बसीरत का इम्तिजाज बड़ी खूबी से मिलता है। यानी दोनों चीजों का क्या एक खास लुत्फ है। एक तो हुस्न की बसीरत, बसीरत का देखिए बसारत और बसीरत। बसारत का मतलब होता है आंखों से देखना और बसीरत का मतलब होता है दिल की आंखों से देखना। ठीक है, तो तनकीद में बसीरत का हुस्न और हुस्न की बसीरत दोनों चीजें क्या है, खूबसूरती से किसी पर तनकीद करना, ठीक है, खूबसूरती से किसी चीज को बयान करना, ये सब चीजें इनकी लेखन कला में मौजूद है। बकौल मेहदी इफादी साहब कहते हैं कि वो तारीख के बगैर लुकमा नहीं तोड़ सकते। यानी कि शिबली नोमानी तारीख के बगैर कोई बात नहीं कहते। किसके बारे में कहा गया? शिबली के बारे में। इनका इंतकाल 1914 में हुआ था। आखिरी सन आपको मोस्टली याद रहनी चाहिए, 1857 से 14। आजमगढ़ में इनका इंतकाल हुआ, यूपी में। ये अल्लामा शिबली नोमानी के सवाने हयात के बारे में था। उसके बाद देखिए अल्लामा शिबली नोमानी का जो आपके यहाँ पर सबक है, शायरी क्या है। ये सबक आप देखिए अपना, शायरी क्या है। देखिए इसमें 2 चीजों के बारे में बयान किया गया है, शायरी क्या है। ठीक है, एक तो इदराक और एक एहसास बयान की गई है। देखिए इसमें इस चीज को बयान किया गया कि शायरी चूंकि विजदानी और ज़ौकी चीज है। विजदान का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, जानना है, जानने की कोशिश करना। तो इसलिए इसकी जामे माने तारीफ चंद अल्फाज में नहीं की जा सकती। यानी शायरी एक ऐसी चीज का नाम है जिसको हम चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भाई ये शायरी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, शायरी क्या है? शायरी एहसास का नाम है और एहसास को चंद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है शिबली नोमानी का। इस बिना पर मुख्तलिफ तरीकों से इसकी हकीकत का समझाना ज्यादा मुफीद होगा। अल्लामा शिबली नोमानी कह रहे हैं कि अलग अलग अंदाज से शायरी की हकीकत को समझाना ज्यादा फायदेमंद होगा, वजूद इसके कि हम इसको एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दें। इन सबके मजमूए से शायरी का एक सही नक्शा पेश नजर आए, यानी नजरों के सामने उभर कर आए। देखिए खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ आज़ा और मुख्तलिफ कुव्वतें दी हैं। शायर ये कह रहे हैं कि इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आज़ा, ये अज़ू का बहुवचन है। अज़ू का यानी अज़ू का माने होते हैं पार्ट्स, है हिस्से, अंग। तो अज़ू का बहुवचन आता है आज़ा। कुव्वत यानी कि ताकत,
यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बॉडी पार्ट्स दिए, मुख्तलिफ हाथ हैं, कान है, नाक है, मुंह है और बहुत सारी इंसान को ताकत दी है, ठीक है। और इनमें से हर एक के फराइज और ताल्लुकात अलग अलग है। हाथ का काम अलग है, हाथ का काम लिखना है, पैर का काम चलना है, मुंह का काम बोलना है, आंखों का काम देखना है, हर काम, हर चीज के काम भी अलग अलग है, ठीक है। इनमें से दो कुव्वतें तमाम अफ़आल और इरादात का सर चश्मा है। शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें दो कुव्वत इंसान को अल्लाह ने ऐसी दी हैं कि जो इन सब का मुख्य है, ठीक है, केंद्रीय स्थिति है, मरकजी पॉइंट है। वो क्या है, शायरी के अंदर बयान कर रहे हैं, एक है इदराक और एक है एहसास। एहसास, इदराक हासिल करना, ठीक है, प्राप्त करना, किसी चीज को जानना, ठीक है, मालूम करना। और एहसास होते हैं फीलिंग्स। एहसास कहते हैं, एहसास एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके अंदर किसी चीज एहसास अच्छा भी होता है, एहसास बुरा भी होता है, फीलिंग्स जो होती हैं, फीलिंग्स हर तरह की होती हैं, तो ये इन दो चीजों को अहम बताया है। तो शायरी क्या है, इसमें दो अहम चीज कौन कौन से बयान किए गए, एक तो इदराक और एक एहसास। इसी को याद कर लेना, ये मोस्ट है इस पूरे सबक के अंदर। पूरा सबक इन दो वर्डों पे टिका हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अरे हर एक का बता रहे हैं कि इदराक का काम अशिया का मालूम करना है, चीजों के बारे में जानना है, और इस्तिदलाल और इस्तिंबात से काम लेना है। इस्तिदलाल और इस्तिंबात में दलाइल, तथ्यात्मक रूप में किसी को बयान करना, ये क्या है, इदराक का काम है। हर किस्म की इजादात, ईजाद का मतलब होता है नई चीजों की, नई चीजों को पैदा करना, नई चीजें बनाना, ईजाद करना। तहकीकात, गौर खोज, इंकशाफात, इंकशाफ, तहकीक, गौर करना, खोज करना है, यही इंकशाफ के माने होते हैं। और तमाम उलूम व फनून इसी के नताइज अमल है। नताइज अमल, नतीजे की जमा आती है नताइज, ठीक है। फनून ये जमा है फन की, उलूम जमा है इल्म की, ठीक है। यानी जो भी महारतें हैं, कौशलें हैं, वो सब इसी की वजह से पैदा होती हैं। किसकी वजह से, इदराक की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए एहसास। एहसास किस चीज का नाम है, एहसास का काम चीज का इदराक करना, या किसी मसले का हल करना, या किसी बात पर गौर करना और सोचना नहीं है। एहसास इसका नाम नहीं है कि भाई किस चीज पर गौर और फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी मसले के बारे में जानने, बल्कि इसका काम सिर्फ ये है कि जब कोई मुअस्सिर वाक़या पेश आता है तो वो मुतासिर हो जाता है। यानी जब कोई ऐसा वाक़या सामने आए कि जो प्रभावित करने वाला हो, तो इंसान क्या प्रभावित हो जाता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। ये होता है एहसास। गम की हालत में मान लीजिए गम का वाक़या पेश आया तो इंसान को सदमा होगा, दुख होगा, ठीक है। खुशी में सुरूद होगा। सुरूद का मतलब होता है दिल में क्या है, लड्डू से फूटते हैं ना, खास खुशी होती है जब इंसान को कुछ मिल जाता है तो मन ही मन क्या हंसता रहता है, वो सुरूद। हैरत अंगेज बात पर ताज्जुब होगा। अगर कोई बात मतलब हैरत में डालने वाली है तो उसको ताज्जुब होना भी चाहिए, इसलिए कि एहसास अगर उसके अंदर है तो ये काम होगा। अगर एहसास नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। पर कुछ गधे ऐसे मिल जाएंगे, बात गमी के उसको हंसी आ रही है, तो मतलब इसके अंदर एहसास मर चुका है, ठीक है। बात ताज्जुब के उस तरह है, ऐसा कैसा हो गया, तो मतलब एहसास की कमी है, ठीक है। ऐसे गधे भी नहीं होना चाहिए। ये कुव्वतें जिसे एहसास या फीलिंग्स से ताबीर कर सकते हैं, एहसास या फीलिंग्स कह सकते हैं, शायरी का दूसरा नाम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबक में ऐसा पूछा जा सकता है, अल्लामा शबली नौमानी ने शायरी क्या है, शायरी का दूसरा नाम किस चीज को बताया है, तो एहसास को दूसरा नाम बताया है। पहला नाम क्या हो गया, इदराक, और दूसरा नाम हो गया एहसास, ठीक है। यानी यही एहसास जब अल्फाज का जामा पहन लेता है तो शेर बन जाता है। मान लीजिए माशूका महबूब को छोड़कर चली गई, अब उसके दिमाग में बहुत सारा भंगार भरा हुआ है। जब इस भंगार को ये अल्फाज में बयान करेगा, शायरी में बयान करेगा, अपने एहसास को मुंह से बाहर निकालेगा तो शेर बन जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि यही एहसास जब अल्फाज का जामा पहन लेते हैं तो शेर बन जाते हैं, ठीक है। बहरहाल इश्क हकीकी बयान कर रहा है तो अलग चीज है, वो भी शेर ही बनेगा, ठीक है। तो एहसास शायरी का दूसरा नाम होता है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए हैवानात। हैवानात यानी कि जानवर हैं। हैवानात पर जब कोई जज्बा तारी होता है तो मुख्तलिफ किस्म की आवाजों या हरकतों से जाहिर होता है। मान लीजिए जानवर हैं, जानवरों पर जब कोई खास एहसास तारी होगा तो वो अलग अलग हरकतें करेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भैंस भी शेर बोलना शुरू कर देगी, ठीक है, कि उस पर खास एहसास तारी हो रहा है। भैंस पे कोई एहसास तारी ऐसा नहीं होता इंसानी फीलिंग्स वाला, ये अशरफुल मखलूकात इंसान ही होते हैं, तो उनको तो फिर कोई खास एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, वो जानवर है जो। मसलन शेर गूंजता है, हाथी चिंगाड़ते हैं, कोयल कूकती है, ताऊस नाचता है, ताऊस यानी के मोर,
ठीक है, और सांप लहराते हैं। इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए से अदा होते हैं। इंसान के अंदर जज्बात पैदा होंगे तो किसी को आंसू आ रहे हैं, लेकिन आंसू भी दो तरह के, एक तो खुशी के आंसू आ रहे हैं, एक दुख के आंसू आ रहे हैं। ठीक है, किसी को हंसते हंसते आंसू आने लग जाते हैं। तो ये सब एहसास, लेकिन इसको जानवरों से बढ़कर एक और कुव्वत दी गई है। किसको? इंसान को। और दी गई है तो बेसाख्ता उसकी जबान से मौजू अल्फाज निकलते हैं। इसी का नाम शेर है। शायर ये कह रहे हैं, अल्लामा शबली नौमानी ये कह रहे हैं कि जब इंसान के अंदर एक खास एहसास, एक फीलिंग्स की जब एक चीज उनके अंदर पैदा होती है, तो चूंकि जानवरों को जो चीज नहीं दी गई वो इंसानों को दी गई है। वो दूसरी चीज क्या है? जबान। इसलिए कि इंसानों को जबान दी गई है। जब जबान के जरिए अपने एहसासात को बाहर निकालता है तो वो शेर बन जाते हैं। ऐसा अल्लामा शबली नौमानी का कहना है। अब शेर की तारीफ करना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि जो बात अल्फाज के जरिए से अदा हो वो शेर है। क्या कह सकते हैं कि जो बात अल्फाज के जरिए अदा हो वो शेर है। और चूंकि ये अल्फाज सामीन का मतलब होता है सुनने वाला, क्योंकि अल्फाज सामीन के जज्बात पर भी वही असर करते हैं, यानी सुनने वालों पर वही असर तारी होता है, वही असर पड़ता है जो साहिबे जज्बा के दिल पर तारी होता है। यानी मान लीजिए मेरे दिल में कोई एहसास है, अब मैं अगर अपने एहसास को अपने अल्फाज के जरिए पुर असर अंदाज में बयान करूंगा तो आप पर भी वही असर पड़ेगा जो मेरे दिल के अंदर है। ठीक है, वो एक बयान करने का अंदाज होता है। ठीक है, तो इसलिए शेर की तारीफ यूं भी कर सकते हैं कि जो कलाम इंसानी जज्बात को बरअंगेख्ता करे। बरअंगेख्ता का मतलब होता है उभारना। ठीक है, और उनकी तहरीक में लाए, उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं शेर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए अगला अपना टॉपिक है खिताबात। इसी के अंदर होता है शायरी। क्या है इसमें? अगला होता है, अल्लामा शिबली नौमानी बयान करते हैं कि खिताबात में भी शायरी की तरह जज्बात और एहसासात का बरअंगेख्ता करना मकसूद होता है। देखिए जो खतीब जो होता है, खतीब का मकसद होता है लोगों को बरअंगेख्ता करना। बरअंगेख्ता के शाब्दिक अर्थ होते हैं उभारना। क्या मतलब होता है इसका? उभारना के होते हैं। मकसूद का मतलब होता है उद्देश्य। मान लीजिए आपके यहाँ कोई भी लीडर आता है, कोई भी बात करने वाला होता है, तो उसका मेन उद्देश्य होता है आपको उभारना, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अपनी ओर क्या, आपको आकर्षित करना। खिताबत का मतलब होता है तकरीर। क्या मतलब होता है इसका? तकरीर होता है। देखिए लेकिन हकीकत में शायरी और खिताबत बिल्कुल जुदा जुदा चीजें हैं। जुदा जुदा का मतलब होता है अलग अलग। देखिए खिताबत के जरिए किसी भी चीज को लंबे चौड़े अलकाब व अदाब के जरिए बयान किया जाता है, लेकिन शायरी के अंदर जो आपका इश्क और मोहब्बत के जो खास एहसास हैं, आपके दिल में जो खास तरन्नुम है, उसको कुछ ही अल्फाज में बयान कर दिया जाता है। ठीक है, खिताबत का मकसूद हाजिरीन से खिताब करना होता है। स्पीकर हाजिरीन के मजाक और मेलाने तबाह की जुस्तजू करता है। जुस्तजू का माना होता है तलाश। मतलब ये कि जो खतीब होता है ना, खतीब ये तलाश करता है कि ये सुनने वाले ज़ामीन है जो ये क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के मुताबिक बात करता है। लेकिन शायर कभी ऐसा नहीं करता। शायर अपनी बात उनको सुनाता है कि जो मैं कहता हूं वो सुनो, अपना एहसास उन पर तारी करता है। लेकिन खतीब वो सामीन के मुताबिक अपनी बात करता है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, ताकि उसके लिहाज से तकरीर का ऐसा पैरा इख्तियार करे जिससे उनके जज्बात को बरअंगेख्ता कर सके और काम में लाए। ठीक है, बखिलाफ शायर के, शायर ऐसा कभी नहीं करता। शायर दूसरों से गर्ज नहीं होती शायर को कि सामने वाले क्या सुनने बैठे हैं, ये उसका कोई मकसद नहीं होता। शायर का मकसद होता है अपने एहसासात को, अपने ख्यालात को, अपने तफक्कुरात को, अपने सोचो विचार को दूसरों के सामने पेश करना शायरी की जबान में। ठीक है, वो ये नहीं जानता कि कोई उसके सामने है भी या नहीं है। उसके दिल में जज्बात पैदा होते हैं और वो बेइख्तियार उन जज्बात को जाहिर करता है। शायर जो होता है, शायर के दिल में अगर इश्क और मोहब्बत के जज्बात पैदा होंगे तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने बैठा कौन है, वो अपनी मोहब्बत को बयान करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिस तरह दर्द की शिद्दत में बेसाख्ता आह निकल जाती है। मान लीजिए किसी आदमी को कांटा लगा, कांटा लगने के बाद जो उसके मुंह से क्या है, बेसाख्ता आह उफ की आवाजें निकलती हैं। इसी तरह शायर होता है कि बेसाख्ता बिना सोचा समझे अपना एहसास दिल में जो है, दिल की जो उमंग है, उनको बयान करना शुरू कर देता है। अच्छा, बिलाशुबा ये अशार औरों के सामने पढ़े जाएं तो उनके दिल पर असर करेंगे, लेकिन शायर ने इस गर्ज को पेश नजर नहीं रखा था। जिस तरह कोई शख्स अपने अजीज के मरने पर नौहा करता है। देखिए नौहा
नौहा कहते हैं ऐसा रोना कि जिसमें मरने वाले का नाम लिया जाए, उसके हालात के वो ऐसा था वैसा था, है ना, मतलब उसके नाम ले लेकर इस तरह रोया जाए कि आपके रोने को देखकर दूसरे भी रोना स्टार्ट कर दे, उसे नौहा कहते हैं, जो इस्लामिक शरीयत में क्या है, हराम है, यानी इस तरह रोना नहीं चाहिए। तो उसकी गर्ज ये नहीं होती कि लोगों को सुनाए, लेकिन अगर कोई शख्स सुन ले तो जरूर तड़प जाएगा। मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो रोने वाली होती हैं, रोने वालियां जो होती हैं या होते हैं, है मुजक्कर मुअन्नस, वो जो नाम ले लेकर रो रहे हैं, उसका मकसद ये थोड़ी होता रोने वाला कि मुझे कोई दूसरा देखा कि यार वो बहुत रोया था उसके मरने के बाद, उसका ये मकसद थोड़ी होता है। यानी इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं, किसी का किसी के साथ खास ताल्लुक लगाव होता है, तो रोना आता ही है, फिर उसका ऐसा ही वो नाम लेता है। लेकिन जब उसके रोने को दूसरा बंदा देखता है, दूसरा बंदा उसको रोते हुए देखता है, तो उसकी आंखों से क्या है, आंसू निकल आते हैं, वो भी तड़प उठता है, ये मकसद होता है इसका। ऐसे शायर अपने एहसासात को बयान करता है कि जो शायर के एहसास को सुनने वाले होते हैं, वो भी सोचता है कि यार शायर कितना दर्द भरा अंदाज में बयान कर रहा है, पता नहीं इसको कैसा धोखा मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो उस चीज को बयान कर रहा है ना, महबूब के धोखे को बयान कर रहा है, तो सामने वाले भी सुनेंगे ही ना। आगे देखिए, असली शायर वही है जिसको सामईन से कुछ गर्ज ना हो। असल शायर तो वो होता है कि सामने कौन बैठा है क्या नहीं बैठा उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो लोग बतकल्लुफ शायर बनते हैं, उनका भी फर्ज है कि उनके अंदाजे कलाम में ये मुतलक ना पाया जाए कि वो सामईन को मुखातब करना चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदाजे कलाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो शायर नहीं होंगे, वो खतीब हो जाएंगे। ठीक है सर, आगे देखिए, लास्ट का पैराग्राफ है, शायरी क्या है इसमें। मान लीजिए हम फिल्म की इंडस्ट्री आपको बताते हैं, फिल्म, जो फिल्म में मूवियों की जो शूटिंग होती है, देखिए उसमें हीरो हीरोइन जो रोल करते हैं, अब चाहे उसमें कैसा भी सीन अदा कर रहे हो, ठीक है, जो लोग मूवी ज्यादा देखते हैं उनको पता होगा उसमें कैसे कैसे सीन होते हैं, ठीक है। आई हैवंट एनी एक्सपीरियंस टू सी एनी मूवी, ठीक है, बट छोटे मोटे जो पार्ट्स आते हैं जैसे एफबी वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पर वहां देख लेते हैं कभी कभी, ठीक है, ऐसे आते रहते हैं जो बीच बीच में। लेकिन मैंने सुना है जिस तरह के उसमें मतलब हीरो हीरोइन का क्या किसिंग सीन वगैरह होते हैं, तब ऐसे थोड़ी वो सच में किस वगैरह करते हैं, वहां बार बार रिपीट होते होंगे, लेकिन एक अंदाज होता है। अगर मोहतरमा जो वो क्या बोलते हैं उसको, एक्ट्रेस वगैरह जो है, हीरोइन जो है, उसको शर्म आ जाए कि मैं इस सीन को नहीं करूंगी, सब देख रहे हैं, तो वो सीन कर ही नहीं पाएगी। वो समझते हैं कोई नहीं है, बस ठीक है अपना सीन चल रहा है, ठीक है। वही बयान कर रहे हैं, एक एक्टर को खूब मालूम है कि बहुत से हाजिरीन इसके सामने मौजूद हैं, लेकिन अगर एक्टर की हालत में वो उस इल्म का इजहार कर दे तो सारा पाठ गारत हो जाएगा, सारा सीन खत्म हो जाएगा। है अगर देखेंगे सब देख रहे हैं तू ये सीन कर रहा है तो वो कर नहीं पाएगा, इसलिए वो टेंशन फ्री होकर अपना सीन क्या अदा करते हैं। खासकर जो होते हैं कौन कौन से शायर हैं, क्या वो इमरान हाशमी वगैरह कौन कौन से होते हैं ना, शायर अगर अपने नफ्स के बजाय दूसरों से खिताब करता है, दूसरों के जज्बात को उभारना चाहता है, जो कुछ कहता है अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कहता है, तो शायर नहीं बल्कि खतीब है। इसलिए कि खतीब का काम होता है, खतीब अपने लिए नहीं कहता, वो सिर्फ दूसरों के लिए कहता है, और शायर वो अपने एहसास को बयान करता है, दूसरों से कोई गर्ज नहीं रहती उसको। ठीक है, इससे वाज़ेह हुआ कि शायरी तन्हा नशीनी और मुताला नफ्स का नतीजा है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि शायरी किस चीज का नाम है, तन्हा नशीनी। तन्हा नशीनी का मतलब था अकेलेपन में बैठना और नफ्स का मुताला करना, ठीक है, इनर फीलिंग्स को जानना कि क्या है, बखिलाफ इसके कि खिताबत लोगों से मिलने जुलने और रस्म रखने का समरा है। यानी खिताबत तकरीर जो होती है उसका मकसद होता है लोगों से मिलना जुलना, लोगों से ताल्लुक रब्त जोड़ संबंध, इसका नाम होता है खिताबत, वो खतीब का काम होता है। लास्ट देखिए, अगर एक शख्स के अंदरूनी एहसास तेज और मुश्ताइल हैं, मुश्ताइल का मतलब होता है शोले की तरह भड़कने वाले, ठीक है, तेज हों, और तो वो शायर हो सकता है, लेकिन खतीब के लिए जरूरी है कि दूसरों के जज्बात और एहसासात का नब्बाज हो। नब्बाज का मतलब होता है नब्ज पकड़कर बीमारी बताने वाला, नब्बाज कहते हैं। यानी खतीब के लिए जरूरी है कि वो सामने वाले जो लोग बैठे हैं उनको देखकर अपना टॉपिक चेंज कर ले, है ना। मान लीजिए सामने वाले सुनना चाहते हैं कुछ और, खतीब सुनाना चाह रहा है कुछ और, तो लोग सामने वाले कुर्सियां छोड़ छोड़कर थोड़ी देर में महफिल खत्म हो जाएगी। इसलिए जो खतीब है लोगों की नब्ज पढ़ ले, जैसे आजकल हो रहा है ना, आजकल क्या है, लीडर लोग नब्ज पकड़ लेते हैं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, तो वो इस सांप्रदायिक भाषण देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए खतीब जो होते हैं वो नब्बाज होना चाहिए, उसको लोगों को समझना चाहिए कि क्या सुनने के लिए आए हैं, इनको कोई मतलब नहीं विकास विकास से। लेकिन शायर, शायर कैसा होना चाहिए कि उसके एहसास तेज और मुश्ताल होने चाहिए,
है, उसके अंदर एक शोला तड़प रहा हो किसका, अपने एहसासात का, अपने फीलिंग्स का, फिर उनको अल्फाज में बयान करे, सामने वाले को बड़ा मजा आएगा। तो इन चीजों को बयान किया गया है। शायरी क्या है? शायरी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो एहसास, पहला इदराक है और दूसरा एहसास है। गोया के शायरी का दूसरा नाम एहसास ही होता है। उम्मीद है आपको सबक अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आपको, कैसा भी, कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।